इसके पहले आपके पास मैंने स्वदेशी कविता काव्यखंड में चौथा पाठ दिया था। आज मैं आपको काव्यखंड में दसम वर्ग के 5 पाठ भारत माता कविता कवि सुमित्रानंदन पंत। भारत माता कविता सुमित्रानंदन पंत कवि। कोई पूछे भारत माता क्या है साहित्य के विद्या में, तो कविता है। और इसके कवि कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी इसके लेसन के बारे में और कवि परिचय के बारे में हम लोग समझेंगे। सुमित्रानंदन पंत की जन्म तिथि 20 मई 1900 ईस्वी। जन्म स्थान उत्तराखंड का गौसानी गांव। मृत्यु तिथि 29 दिसंबर 1977 ईस्वी। बचपन का नाम परमेश्वर दत्त पंत, पिता का नाम गंगा दत्त पंत, माता सरस्वती देवी। जन्म देने के 6 घंटे बाद यानी देहांत या मृत्यु हो गई। प्राथमिक शिक्षा गांव में, हाई स्कूल की शिक्षा बनारस में हुई। पंत प्रकृति सौंदर्य के सुकुमार कवि है। प्रकृति सौंदर्य में हमारी धरती है, पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, तालाब है, इस सब के कहा जाता है प्रकृति सौंदर्य। पंत छायावादी और मानवतावादी कवि है। पंत हमेशा मनुष्यों के विषय में अच्छी बातें सोचते हैं, मानवतावादी कवि है। छायावादी कवियों में 4 कवि माने जाते हैं, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर नहीं, जयशंकर प्रसाद। पंत, निराला, महादेवी, जयशंकर, ये 4 छायावादी कवि है। दिनकर नहीं है, छायावाद के बाद के कवि है। पंत की पहली रचना वीणा अंतिम काव्य लोकायतन है। रचनाएं वीणा ग्रंथि गुंजन पलो जुगांत जुगवाणी चिदम्बरा ग्राम्या आदि। चिदम्बरा पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत माता कविता ग्राम्या संग्रह से ली गई है। ग्राम्या पंत द्वारा लिखी गई एक कविता संग्रह है, उसी में से यह भारत माता कविता ली गई है। कविता में अतीत का गौरव गान और वर्तमान का चित्रण है कि हमारा अतीत कैसा था, यानी पहले का, आज का भारत कैसा है, वही है वर्तमान चित्रण। भारत माता कविता में अशिक्षित पिछड़ा भारत का चित्र है। भारत के अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं, इसलिए भारत माता ग्रामवासिनी है। भारत के लोग रोजगार के कारण दूसरे देशों में रहते हैं, इसलिए भारत माता प्रवासिनी है। पहले भारत कैसा था, दूसरे को रोजगार देता था। आज भारत के लोगों को अपने देश में रोजगार नहीं है तो दूसरे देश में जाकर प्रवास करते रहते हैं, इसलिए भारत माता को प्रवासिनी कहा गया है। भारत के अधिकतर लोग गरीब, अशिक्षित, भूखे, नंगे, मूर्ख हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, इसलिए भारत माता तरुतल निवासिनी। तरु मने पेड़, तल मने नीचे, पेड़ के नीचे रहने वाले। भारत के लोगों को लूटा जाता है, कुंठित बनाया जाता है, चुपचाप सिसक कर रोते हैं। ये है भारत की स्थिति, कह नहीं पाते हैं। भारत के लोगों के आंखों में आंसू है, चारों तरफ अंधकार है, ऐसा भारत का माहौल है। कर्तव्य की शिक्षा देने वाली पुस्तक गीता का प्रकाशन भारत में हुआ है, इसलिए भारत माता गीता प्रकाशनी है। भारत माता लोगों के तन मन के डर भय को दूर करती है, जीवन देती है,
इसलिए भारत माता जगजननी जीवन विकासनी है। पंत ने इस कविता में गौरवशाली भारत और आज का गरीब पिछड़ा अशिक्षित भारत का चित्रण किया है। अब हम इस कविता का सारांश समझेंगे। भारत के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, खेती का काम करते हैं, उनके कपड़े मटमैले रहते हैं, तो भारत का चित्र मध्यम दिखाई पड़ता है। तो गांव में रहने वाले लोग जो है अधिकतर काम खेती करने के कारण यानी मैले कपड़े पहनते हैं, तो भारत का चित्र आज मैला ही दिखाई पड़ रहा है, अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। भारत के लोगों में आज ऐसी व्यवस्था है कि लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, गरीबी में जीते हैं, सेठ साहूकारों से कर्ज लेते हैं, उसके चंगुल में फंसे रहते हैं, देने में असमर्थ हो जाते हैं, चुपचाप रोते रहते हैं। किसी कार्यालय में काम कराने जाते हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है, हर तरह से दबे हुए हैं, राहु जैसा ग्रसित है, सांप जैसा नेता चूस रहे हैं। अब भारत के लोग छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, कह नहीं पाते हैं। भारत माता के 30 करोड़ संतान हैं, गरीबी के कारण भूखे नंगे अशिक्षित हैं। और जिस तरह चंद्रमा को बादल ढक देता है, उसी तरह हमारे भारत के गरीब लोगों को हमारे नेता है, अफसर हैं, सेठ साहूकार इनके विकास को, इनके जीवन को ढक देते हैं, इनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ज़रूरत है हमारे देश को बदलने की, सिस्टम को बदलने की। और भारत के लोग ऐसी गरीबी में हैं, सिसक सिसक कर रोते हैं, चारों तरफ देखते हैं तो अंधकार ही दिखाई पड़ता है, और वे ओठों से कांप कांप कर रोते हैं। कैसी है भारत की जनता, कैसी है सरकार, देश की आज़ादी मिले हुए ऐसे हुए। और सुमित्रानंदन पंत ने कविता लिखी थी तो 30 करोड़ भारत की जनसंख्या थी, आज उससे 4 गुना 5 गुना है। अब भारत में आज सब कुछ है लेकिन व्यवस्था गड़बड़ है। और भारत जो देश है पहले सोने के चिड़िया कहा जाता था, और भारत इतना गौरवशाली था कि कर्तव्य की शिक्षा देने वाली पुस्तक गीता का प्रकाशन इसी भारत में हुआ है। अर्जुन को गीता का संदेश कृष्ण ने दिया है, वेद व्यास ने लिखा है, और इसका अनुवाद कराकर विदेशों में लोग पढ़ते हैं। आज गीता की पुस्तक हमारे भारत के लोगों को ही पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है, क्यों कि वे गरीब है। आज अशिक्षित रूप में, गरीब के रूप में, भूखे रूप में, नंगे रूप में है। इतना होने के बावजूद भी हमारी भारत की धरती, भारत माता सहनशील है, लोगों के मन के डर को, भय को, अंधकार को दूर करती है। इसलिए भारत माता जगजननी जीवन विकासनी है। और सत्य अहिंसा का संदेश इसी भारत से फैला है, और महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के बल पर ही भारत देश को आज़ाद कराया है। अब भारत का भविष्य हमारे नेताओं के हाथ में है, वे चाहे तो बदल सकते हैं और चाहे तो नहीं बदल सकते हैं। यही है भारत माता कविता का सारांश।